नमस्कार, मैं शशांक। आज 11 मार्च का ऐतिहासिक दिन है जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए 2019 जो कि 2019 में पास हो चुका था लोकसभा और राज्यसभा से, उसको 2024 आज के दिन में पूरे देश में लागू कर दिया गया है। जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन हमारे 3 पड़ोसी देशों से जो वहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, यानी कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये लोग अगर बौद्ध, अगर ये भारत वहां से प्रताड़ित होकर आते हैं तो भारत उनको मदद करेगा, उनको निराश नहीं करेगा, उनको लाचार नहीं छोड़ेगा और उनको नागरिकता दे देगा। न्याय करने वाली, अन्याय को खत्म करने वाली, दुख को समाप्त करने वाली, अत्याचार से भागे लोगों की मदद करने वाली इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का 2024 में लागू होना बिल्कुल स्वागत योग्य है। और इसके लिए हम सब की तरफ से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पे अफवाह उड़ रही है कि ये किसी के साथ अन्याय है या कुछ भी नहीं है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता देने का कानून है, किसी से लेने वाली बात नहीं है। देने का कानून है। किसे देना है? जो रिलीजियस, धार्मिक आधार पे उत्पीड़न के कारण अपनी प्राण बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने प्राकृतिक देश जो कि भारत है हिंदुओं के लिए, वहां पे अगर आए हैं तो उनको मदद के रूप में दी जा रही है नागरिकता। बस यही है। देने का कानून है, लेने का नहीं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है। देने का कानून है नागरिकता, फुल स्टॉप। इसलिए कोई अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई फैला रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन ली जानी चाहिए। अब एक बात आती है कि आखिर ऐसा इस तरह का कानून मतलब धार्मिक आधार पे पर्टिकुलरली क्यों लाया गया है। इसका एक डाटा देखिए। पाकिस्तान में 1947 में 30% हिंदू हुआ करते थे, आज 1% से भी कम है। वहां एक कराची शहर है, कराची में 52% हिंदू हुआ करते थे, आज आधे % से भी कम है। वहां सिंध नाम का एक शहर है, राज्य है, सिंध में 30% हिंदू 1947 में हुआ करते थे, आज 3-4% से भी कम है। वहां इस्लामाबाद जो राजधानी है, वहां पे 25 लाख की जनसंख्या में मात्र 700 हिंदू बचे हैं। क्यों भाई? वहां पे आप देखो कि केबीके नाम का एक राज्य है, उस पूरे राज्य में आप देखो कि 5 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, जहां हिंदू मात्र 6000 हैं। आखिर 52% कराची के लोग, आज 1% बचे हैं, कहां चले गए? वहां पे 500 हिंदू मंदिर थे, आज 20 बचे हैं। क्यों टूट गए? आज इतनी बड़ी हिंदू की जनसंख्या वहां खत्म हो गई। क्यों हो गई? प्रतिदिन वहां हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और 75-80 साल के किसी वृद्ध के साथ उसकी शादी कर दी जाती है और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। प्रतिदिन वहां हिंदुओं का इथनिक क्लिंजिंग हो रहा है, धर्म के आधार पे उनका समापन करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, और अफगानिस्तान में तो तालिबान का शासन है, वहां तो बचे ही नहीं है। आखिर ये लोग कहां जाएंगे? इतने बड़े स्तर पे जो अत्याचार हो रहा है वो कहां जाएंगे? तो उनसे बचने के लिए भारत अगर आए हैं तो भारत का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, धर्म है कि उनको शरण दें। और भारत ने पुराने शुरुआत में नेहरू जी ने और हमारे नेताओं ने वादा भी किया था उनसे कि आपको हम मदद करेंगे, नागरिकता देंगे। आप यूं सोचो और एक कल्पना करो, 1947 में जो पाकिस्तान अभी है, जो बांग्लादेश है, वो भारत हुआ करता था। जैसे पटना है, जैसे दिल्ली है, जैसे लखनऊ है आपका, जैसे ये सब शहर है, वैसे ही कराची हुआ करता था और शहर हुआ करते थे। रातों रात अचानक से घोषणा कर दी गई लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना जी और नेहरू जी के नेतृत्व में, और कह दिया गया कि यह हिस्सा पाकिस्तान है, यहां अब इस्लामिक नियम चलेंगे। ऐसे में वहां के हिंदू के साथ अन्याय जो हुआ उसके लिए हमें कंपनसेट करने के लिए, ये तो बहुत नाम मात्र का है, इससे उनका दुख, उन पर जो अत्याचार हुए उसका कंसोलेशन नहीं हो सकता, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर नाम मात्र का भी अगर हम कुछ कर पाए तो करना चाहिए। और उन्हें नागरिकता देने के इस कदम का हम पूरे भारत की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस तरह का मार्मिक मदद होना ही चाहिए। जिनके साथ अत्याचार सदियों से, वर्षों से, 60 वर्षों से होता आ रहा है,
उनकी मदद करनी ही चाहिए। और इसके लिए हमारे 2003 में भी अमेंडमेंट आया था, उसमें भी इस तरह की बातें स्वयं मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि जो वो देश है वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको नागरिकता